कोरोना वायरस, जिसके प्रकोप से पूरी दुनिया में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोरोना वायरस के बारे में हम हर तरफ सुन रहे हैं और उसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज यही सारी डिटेल आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम करुणा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के बारे में कि कोविड-19 कोरोना वायरस है क्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस डिसीज, कोविड-19 यानी कि 19 का मीनिंग है कि ये 2019 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस जो है ये बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी वायरस है। ये है तो बहुत छोटा लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रभावी भी है। कोरोना वायरस के अगर हम आकार की बात करें तो इसका आकार जो है वो मनुष्य के बाल यानी कि हमारे जो बाल होते हैं उसकी तुलना में 900 गुना छोटा है। ये मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। जितना इसका आकार छोटा है उतना ही ज्यादा इसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला की जानकारी में आया था। नोवल कोरोना वायरस फैमिली का परिवार का 7वां वायरस है, यानी कि इससे पहले जो है वो 6 प्रकार के कोरोना वायरस हमारे सामने आ चुके हैं। परिवार का 7वां वायरस है। इनकी आनुवांशिकी संरचना जो है वो 80% तक यानी कि 80% तक चमगादड़ों में पाए जाने वाले सार्स वायरस जैसी ही है। यानी कि कोरोना वायरस जो है इसके जो आनुवांशिक संरचना है वो चमगादड़ों में पाए जाने वाले सार्स वायरस की तरह है। ये तो हमने बात की थी कि कोरोना वायरस कैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है नंबर 1 इसका जो लक्षण होता है, इसके लक्षण में तेज बुखार होता है। यानी कि अगर व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ साथ तेज बुखार है तो उसे एक बार जरूर जांच करवानी चाहिए और उसकी बॉडी का टेम्परेचर अगर 99 डिग्री से 99.5 डिग्री तक है तो वो बुखार नहीं माना जाता है उसको। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर चला जाता है तब वहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। तो इसका पहला लक्षण है कि तेज बुखार आना। इसका दूसरा लक्षण है कि कफ और सूखी खांसी। कोरोना वायरस में ऐसा पाया गया है कि कफ होता है लेकिन संक्रमित व्यक्ति को सूखी खांसी आती है। जो व्यक्ति इससे संक्रमित हो चुका होता है उसको सूखी खांसी होती है। अगला लक्षण, सांस लेने में इसमें दिक्कतें आती हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 5 दिनों के अंदर व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होने लगती है और उसको सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि फेफड़ों में जो कफ होता है वो फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है, जिस कारण उसको सांस लेने में, संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इसमें कोल्ड, फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण होते हैं, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं। तो WHO ने बताया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में बताया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर कभी कभी बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत के अलावा फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण भी होते हैं। इसमें फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण भी होते हैं। साथ ही साथ इसमें डायरिया और उल्टी जैसे भी लक्षण देखे गए हैं कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उनमें डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। ये लक्षण करीब 30% लोगों में पाए जाते हैं। जब व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसमें एक लक्षण और दिखाई देता है कि उसके सूंघने और स्वाद करने की क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं उनको सूंघने में, जिस तरीके की सूंघने की हमारी क्षमता होती है वो उसका यूज ठीक से नहीं कर पाते, उस क्षमता में कमी आ जाती है और वो स्वाद भी ठीक से नहीं परख पाते हैं कि कैसा स्वाद है, तो स्वाद में भी उनके कमी आ जाती है। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होते हुए भी व्यक्ति में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। वो लक्षण उस व्यक्ति में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, जिसकी वजह से उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं। यानी कि उसका शरीर जो है वही कोरोना वायरस से अपने आप खुद ब खुद लड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए व्यक्ति में तब तक वो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं संक्रमण के जब तक उसका शरीर कोरोना वायरस से लड़ रहा होता है। अब देखिए कि जिन लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण है उनमें से अधिकतर लोग आराम करके, जो क्वारंटीन 14 डेज तक उनको क्वारंटीन कर देना,
तो वो क्वारंटीन इसलिए किया जाता है कि वो लोग आराम करके और पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने की दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बड़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, यानी कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तब पड़ती है, एडमिट होने की ज़रूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है और उसको इस बात का आभास नहीं होता है पहले कि वो संक्रमित है। अगर उसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा संक्रमण दिखाई दे रहा है तो आप अपने खुद को क्वारंटीन कर लें और पैरासीटामोल से दर्द की दवा लें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, जिससे कि आप घर पे ही ठीक हो सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक अध्ययन किया था 56,000 संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करके। उन पर WHO ने एक अध्ययन किया था। वो अध्ययन इस प्रकार था कि उसने अपने इस अध्ययन में बताया कि 6% लोग इस वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। उनमें फेफड़े फेल होना, सेप्टिक शॉक होना, ऑर्गन्स फेल हो जाना यानी कि उनके अंदर की किडनी और हार्ट फेल हो जाना, और जिसके कारण ही उनमें मौत का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। इसका सेकंड पॉइंट था कि 14% लोग यानी कि 14% लोग संक्रमण में गंभीर लक्षण देखे गए हैं, जिनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी जल्दी सांस लेने की समस्या हुई है। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण देखे गए हैं, जैसे बुखार, खांसी और कईयों में इसके कारण निमोनिया भी देखा गया है। तो ये रिपोर्ट थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसके साथ ही साथ ये देख लीजिए कि आपको अपनी स्क्रीन पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो ये बात तो संक्रमण के अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा डेड यानी कि मौत, उसके बाद आते हैं गंभीर मामले, उसके बाद आते हैं मामले जिनमें बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो वो मामले हैं, उतने ही मामले सिर्फ दर्ज किए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उन मामलों को तो देखा ही नहीं जाता, उनकी गिनती नहीं की जाती है जिनमें बहुत ही ज़्यादा हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाले में कि हल्के मामले जिनकी गिनती ही नहीं की जाती है वो रेशियो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेशियो है कि संक्रमण के अधिकतर मामले दर्ज नहीं होते हैं। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक में बेहद ही बारीक कण होते हैं, कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो कोरोना वायरस होता है ना, वो हमारे बाल के 900 गुना छोटा होता है, हमारे मनुष्य के बालों के 900 गुना छोटा होता है। तो सोचिए कि वो कितना छोटा है। तो संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके थूक में बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं, बिना मास्क आप बाहर ना निकलें। तो अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ऐसे में खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना हाथ धोए अपने चेहरे को ना छुएं और संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से बचना और वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप हमेशा मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और साथ ही साथ बाहर निकलें तो ज़्यादा चीज़ों को टच ना करें और हमेशा ग्लव्स पहनकर ही बाहर आप निकलें। आई होप ये फैक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और भी ऐसी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।